अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एजुकेशनल सिस्टम ऑफ माय लैंड की छठी वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, पिछली यानी कि 5वीं वीडियो में बात करते करते मेरी वीडियो कट गई थी। आपको ये बताते हुए कि मार्किंग स्कीम क्या होती है, उसी से आगे मैं बात को कैरी कर रहा हूँ। व्यूअर्स, हमारे इम्तिहानी निज़ाम में तो ये है नहीं। आपको मैं बता देता हूँ कि ये है क्या। 3 चीज़ें। पहली चीज़ रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरी राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स और फिर तीसरी मार्किंग स्कीम। रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि जो आप अपने सब्जेक्ट्स की टेक्स्ट बुक्स आपको पढ़ने के लिए ऑफर की गई हैं, उनकी रीडिंग आपने किन मकासद के लिए करनी है, यानी उनको किस तरीके से पढ़ना है कि कुछ मखसूस किस्म के मकासद हासिल हों। फिर जब उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपसे लिखवाया जाएगा तो उसके भी कुछ मकासद तय किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाएंगे कि आपकी राइटिंग में ये चीजें इस तरह से बयान की जानी चाहिए। और फिर जब आपके वो पेपर्स चेक होंगे आपके लिखे हुए दिए हुए, तो उनका भी एक प्लान बनाया गया होगा कि रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स और राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स के तहत अगर आपने वो पेपर दिया है तो इन असूलों के तहत उनकी मार्किंग की जाएगी कि इस तरह के उसमें जवाबात होनी चाहिए। अब व्यूअर्स, ये चीज तो हमारे सिस्टम में है ही नहीं। हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशनल सिस्टम में ये है ही नहीं। और ये है कहाँ? ये मेरे ख्याल से दुनिया के तकरीबन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में होगी, मगर मुझे इसका पता विद रेफरेंस टू इंग्लैंड है। इंग्लैंड के हवाले से मुझे इसका पता है। और एक बात आपको और बता दूं, मुझे बाकी ममालिक का तो नहीं इतना पता, क्योंकि मैं इंग्लैंड के एजुकेशनल सिस्टम को डील करता हूं, जिसको कि मैंने आपको बताया है कि पहले ओ लेवल कहते थे, अब उसको GCSE कहते हैं, जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एक और बात मैं आपसे शेयर करूंगा कि इसी प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम का नाम इंग्लैंड में प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम नहीं है। इसका नाम वहां पे है की स्टेज एजुकेशन, KS एजुकेशन। यहां की का मतलब है इंतहाई अहम, और स्टेज का मतलब है दौर, यानी कि इंसान की तालीम का इंतहाई अहम दौर। और ये एजुकेशनल दौर, जिसको कि वो की स्टेज एजुकेशन कहते हैं, ये पहली जमात से लेके 11वीं जमात तक, यानी कि 11 साल पर ये बेस्ड है। और इसकी 4 स्टेजेस हैं उसमें, KS1, KS2, KS3, KS4। ये तो हो गया उनका निजाम। अब मैंने आपको
मैंने बात तो आपके साथ अपने निजाम की करनी है। अब जो मैंने आपके साथ इशू उठाया था वो मैंने आपको काफी हद तक बता दिए हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन का वक्त है ये किसी भी इंसान की बुनियादी तालीम का वक्त है। आप इन 12 सालों में जो सीखेंगे आप उसके आदी हो जाएंगे। जिस लेवल का जिस तरह का सीखेंगे आप उसके आदी हो जाएंगे। और जो नहीं सीख पाएंगे जो कि इस स्टेज पे सीखा जाना चाहिए था वो तकरीबन 95% आपकी जिंदगी में से स्किप कर जाएगा। क्योंकि वक्त ने आगे ही बढ़ते जाना है। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स की मिसालें देता हूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर हम अपनी वोकैबुलरी कैसे ग्रो करें। मैंने उनको ये कहा कि आप क्लास 1 की बुक लें, उसको रीड करें, फिर 2 की लें, फिर 3 की लें, फिर 4 की लें, फिर 5 की लें, फिर 6 की लें। ऐसे करते करते आपके पिछले जितने सालों की मिसिंग वोकैबुलरी है ना वो अपडेट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप अगर इस वक्त 13वीं जमात में है यानी बीए के फर्स्ट ईयर में है तो आप पिछले 12 सालों की वोकैबुलरी अपडेट कर लें जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई गई करवाई गई। आप अगर इस वक्त 10th में है तो पिछले 9 सालों की अपडेट कर लें। आप अगर इस वक्त सेकंड ईयर में है इंटर के तो आप अपनी 11 साल की अपडेट कर लें। कोई नहीं करता क्योंकि वो काम जो कि 10 साल पहले की स्टेज का था या 11 साल पहले की स्टेज का था या 6 साल पहले की स्टेज का था, इतना पीछे जाके कोई नहीं उसको करता। जवाब क्या मिलता है? नहीं सर ये मैं नहीं कर सकता, मैं ठीक है किसी तरीके से कर लूंगा वोकैबुलरी ग्रो, सुन सुन के या देख तू के कर लूंगा, मगर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको कहने का मकसद है कि हर स्टेज पे इस तालीमी दौर में इन 12 सालों में हर स्टेज आपके लिए अपनी अहमियत रखती है। पहला साल पहली स्टेज है, दूसरा साल दूसरी स्टेज है, तीसरा साल तीसरी स्टेज है। आप जिस स्टेज का काम मिस करेंगे वो दोबारा से आपके सामने नहीं आएगा क्योंकि आपने आगे बढ़ते जाना है और आपकी आगे क्लासेस ने स्टेजेस ने आगे की तरफ बढ़ते जाना है। एक बात मैं आपको बड़ी और अहम बताना चाहता हूं। बहुत से लोग एक डायलॉग बोलते हैं, मुझे तालीम के साथ तरबियत भी होनी चाहिए। ये तरबियत क्या चीज है? ये कोई अलहदा चीज है तालीम से? एजुकेशन का क्या मतलब होता है? टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। जो स्कूलों की किताबें हैं जिनको कि आप टेक्स्ट बुक्स के तौर पे लगाते हैं उनमें क्या तरबियत जिसको ट्रेनिंग कहते हैं और क्या चीज आप ट्रेनिंग में मांगते हैं? मैनर्स मांगते हैं ना, ठीक है ना। मैनर्स किस तरीके से आते हैं? डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन क्या है? कि जो आपके सामने मैनर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है कि नहीं, आप उनको इंप्लीमेंट करें।
प्रिंसिपल्स को, मैनर्स को इंप्लीमेंट करने का नाम डिसिप्लिन है। मैनर्स तो आपके पास मौजूद है, क्लास 1 की बुक ले लें, ठीक है, ये 1 की बुक ले लें। क्या इसमें इस एज के बच्चों के हिसाब से उसमें मैनर्स नहीं है? मैनर्स इंसान की उम्र के हिसाब से बटे हुए हैं स्टेजेस में। आपको अब बीए की किताब में ट्रैफिक रूल्स के ऊपर तो नहीं ना चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए, वो आपको मिल गया, दे दिया था क्लास 1 में, 2 में, 3 में। आपको बीए के सिलेबस में आपको अब सफाई का कैसे ख्याल रखा जाता है वो तो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, वो तो आपको पढ़ा दिया 1 और 2 में। बारह साल की किस इंग्लिश की किताब में मैनर्स के बारे में नहीं लिखा हुआ? किस इंग्लिश की किताब में लिखा हुआ कि गंद डालें, चीटिंग करें, इनडिसिप्लिन रहें? किसी ने भी नहीं लिखा हुआ। हर क्लास की हर किताब का हर चैप्टर आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहा है। मैसेज आपको तब मिलेगा जब आप उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। 12 साल आप इस्लामियात पढ़ते हैं ना, ठीक है ना? क्या उसमें सफाई के बारे में नहीं कहा गया? क्या उसमें हर किस्म के, अब मैं आपको मैनर्स क्या कहते ना, सच बोलने के बारे में नहीं कहा गया, मेहनत करने के बारे में नहीं कहा गया? हर मजमून में सिवाय के जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स होती हैं, बाकी जितने वो कह लें आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, सब में 12 साल तक मैनर्स मुख्तलिफ तरीकों से आपको बयान किए गए हैं, मगर उन पे उनको पढ़ाना और उन पे अमल करना किसका काम है? आपके इंस्टीट्यूशन का। और 2 और चीजें हैं जो मैं आपको इसके साथ बताऊंगा। लिहाजा व्यूअर्स, मैंने आपके साथ ये तो शेयर कर लिया कि हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के इश्यूज क्या हैं, और वजूहात में से मैंने आपको एक वजह तो बयान कर दी है, जो कि हमारा तालीमी निज़ाम है। अब या तो आप तालीमी निज़ाम बदल लें कि किसी फॉरेन तालीमी निज़ाम के तहत तालीम हासिल कर लें, वो भी अगर उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करने वाले आपको यहाँ मिले, तो आपको यहाँ इदारे वो मिले जो कि उसको भी प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हो, क्योंकि ये इंटरनल असेसमेंट आ जाती है। और जो फॉरेन एजुकेशनल सिस्टम को नहीं फॉलो कर सकते, उन्हें तो इसी सिस्टम के निज़ाम को फॉलो करना पड़ेगा। अब आप इस सिस्टम के निज़ाम को मैक्सिमम बेहतर से बेहतर तरीके से खुद आप कैसे इस निज़ाम में रहते हुए आप अपने इस इंतहाई वक्त को, जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन का दौर कहलाता है, खुद से अपने लिए कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में